और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां कटमनी को लेकर सोशल मीडिया पर एक और वीडियो है जो कि कुछ दावे अब तेजी से उसमें वायरल किए जा रहे हैं। इसमें आरोप इस बात का लगाया जा रहा है कि कुछ स्थानीय स्तर पर किराएदारों और कामकाज से जुड़ी हुई जगहों पर अवैध वसूली की जा रही है। पश्चिम बंगाल में मतदान होने में अब एक हफ्ते से भी कम समय रह गया है। ऐसे में सियासी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच जी न्यूज के साथ बातचीत में एक परिवार की ओर से कटमनी यानी कि अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए। इसमें प्रशासन और स्थानीय प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि इन दावों को लेकर कोई आधिकारिक जांच या प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में कटमनी का मुद्दा लंबे समय से विवादों में रहा है। कटमनी को लेकर टीएमसी पर लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामला चर्चा में है और जांच की मांग की जा रही है। और पश्चिम बंगाल में राजनीति में बयानबाजी का जो तापमान है वो एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ने अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर जवाब दे दिया है, जो कि इस वक्त सुर्खियों में है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया। और तो और अभिषेक बैनर्जी ने कथित तौर पर अमित शाह को 4 मई को कोलकाता में रुकने की चुनौती दी है। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব 4 तारीख कोलकाताয় থাকবেন 12টার পর দেখা হবে। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो शाह 4 मई यानी चुनाव नतीजों के दिन दोपहर 12 बजे के बाद कोलकाता में रहकर दिखाएं, बाद में हम उनसे निपट लेंगे। अभिषेक बैनर्जी का ये बयान अमित शाह के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें अमित शाह ने कहा था कि 5 तारीख के बाद बंगाल के लोगों को कोई गुंडा हाथ नहीं लगा पाएगा। इस चुनाव में ममता का एक भी गुंडा आपको उंगली नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा। और ममता के गुंडे भी सुन ले, 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। घर में बने रहना 23 को, नहीं तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। तो महिला आरक्षण बिल पर अब देश में एक नई तरह की सियासत शुरू हो गई है। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने को विपक्ष लोकतंत्र की जीत बता रहा है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से विरोध की तस्वीरें अब जमकर वायरल हो रही हैं, जिसकी अगुवाई यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने की। लखनऊ में देर रात बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बिल के गिरने के बाद से ही बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर बनी हुई है। बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इस काली रात में मैं इन दुर्योधन और दुशासन जैसी मानसिकता वाली पार्टियों का झंडा जला करके नारी अस्मिता की ज्योति जलाने आई हूँ। इन पार्टियों को, इन विपक्षियों को कभी देश की नारी माफ नहीं करेगी। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल गिरने को बड़ा मुद्दा बना लिया है। अब एनडीए के नेता इसे पूरे देश में लेकर जा रहे हैं और विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह विपक्ष महिलाओं के अधिकारों के बीच रोड़ा साबित हुआ।